और इधर कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस में कानूनी शिकंजे में घिरी हुई हैं। इस केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब बात निकलकर सामने आई कि रान्या तो केवल मोहरा ही थी, इसका मास्टरमाइंड तरुण राजू नाम का कोई और शख्स है। कन्नड़ एक्ट्रेस गोल्ड स्मगलिंग केस में जेल में बंद है। रान्या दुबई से सोने की खेप लेकर बेंगलुरु पहुंची, लेकिन वो कानून की गिरफ्त में आ गई। वहीं इस केस में एक और किरदार का नाम सामने आया है। गोल्ड स्मगलिंग के इस केस में केवल रान्या ही नहीं बल्कि तरुण कोंडूरू राजू भी शामिल था। डीआरआई सूत्रों के मुताबिक रान्या राव तो केवल मोहरा थी, बल्कि तरुण राजू केस का असली मास्टरमाइंड है। 3 मार्च को जब रान्या को बेंगलुरु एयरपोर्ट से पकड़ा गया तो उसके पास से 12 करोड़ 56 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया, जिसकी मात्रा 14 किलो से ज्यादा थी। जांच में सामने आया कि रान्या को दुबई से ये सोना तरुण कोंडूरू राजू ने दिया था। तरुण राजू का कनेक्शन साउथ फिल्म इंडस्ट्री से रह चुका है। तरुण के पास अमेरिका की नागरिकता है। तरुण ने अदालत में जमानत याचिका लगाई, जिसका डीआरआई ने विरोध करते हुए दलील दी कि तरुण ने अपने पासपोर्ट का दुरुपयोग किया और गोल्ड स्मगलिंग को अंजाम देने के लिए तरुण ने एक इंटरनेशनल लिंक के रूप में काम किया। भारत में 1 किलोग्राम सोने की कीमत करीब 86,04,000 रुपए है, जबकि दुबई में सोने की कीमत 83 लाख रुपए है। बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए भारत में सोना लाने पर 3,04,000 रुपए का फायदा होता। रान्या एक बार में 15 किलो सोना अपने साथ लाती थी, जिससे 45 लाख से ज्यादा का फायदा होता और फायदे की रकम में रान्या को 15 लाख तक मिलते थे। जांच में ये बात भी सामने आई कि तरुण राजू और रान्या ने दुबई में वीरा डायमंड्स ट्रेडिंग की शुरुआत की थी। कंपनी दुबई में सोना आयात करती थी, क्योंकि यूएई में सोने पर आयात शुल्क नहीं लगता। जिनेवा में सोना आयात किया जा रहा था, लेकिन शक है कि बाद में यहाँ से भारत से सोना तस्करी हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दुर्ग से एक बड़ी खबर